हेलो बच्चों, हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 लास्ट लेक्चर में कर लिया था। इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स करेंगे और आगे को भी सारे क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कह रहा है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। जो हमें ये ऑप्शन दिए गए इनमें से हमें एक ऑप्शन चूज करना है और ये बताना है जस्टिफाई करके कि वो ऑप्शन क्यों करेक्ट है। तो आइए चलते हैं, हम लोग करते हैं और देखते हैं। आपसे ऑप्शन नंबर 1 क्या कह रहा है, 2 tan 30 अपान 1 प्लस tan 30। क्या कह रहा है हमसे, क्या दिया हुआ है 2 tan 30। तो ये वैल्यू क्या दी गई है मुझे, 2 इंटू tan 30 की वैल्यू हम पता करेंगे। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1/√3 अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर 30। तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 मतलब 1/√3 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा तो क्या आएगी वैल्यू, 2 अपान √3 अपान 1 प्लस 1 अपान क्या आ जाएगी, यहाँ पे वैल्यू 3 आ जाएगी। √3 का क्या हो जाएगा 3। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे टोटल 2 अपान √3। और इसको अगर हम करें 3 1 3 1 4/3, ये आ गया 4/3 आ गई वैल्यू। अब इसको आगे क्या कर सकते हैं हम, 2/√3 इंटू क्या करेंगे यहाँ पे 3/4। ठीक है ना, ये क्या करेंगे 3/4। 2 से 1 कैंसिल आउट और 2 2 जा 4 कैंसिल आउट। ये आ गया क्या 3/√3। ठीक है ना। ठीक है ना, 4/3 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है 3/√3। अब देखो इसको हम रेशनलाइज कर लेंगे। तो कैसे रेशनलाइज करेंगे, 3 अपान, इसको 3 को लिख सकते हैं हम √3 इंटू √3 अपान, ये इसको क्या लिख सकते हैं हम √3। ठीक है, और ये तो यहाँ पे 2 आया ही है तो इसको हम क्या लिखेंगे 2√3 और ये क्या हो जाएगा 2√3। तो √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, आएगी वैल्यू क्या √3/2। अब हम जानते हैं √3/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, √3/2 किसकी वैल्यू होती है, इन जितने भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2। तो इसमें √2 ऑप्शन में हमारा आंसर आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, √3/2 साइन 60, ये वैल्यू करेक्ट हो जाएगी। अब ऑप्शन नंबर सेकंड देखते हैं। सेकंड हमसे क्या कह रहा है, 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर 45। देखिए यहाँ पे कह रहा है, अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 की वैल्यू हम लिखेंगे। टेन 45 की वैल्यू होती है 1 और इसका क्या करेंगे हम होल स्क्वायर अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर 45। यहाँ पे फिर से क्या करेंगे हम 1 का होल स्क्वायर। तो वैल्यू क्या आ जाएगी 1 माइनस 1 1 जा 1, 1 प्लस 1 1 जा 1, 1 1 क्या आ जाएगा आपका कैंसिल आउट हो गया 0/2। 2 0 को 0 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगी वैल्यू 0। तो वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 0। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब चलते हैं पार्ट नंबर 3 पे। हाँ तो आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट थर्ड करते हैं। क्या कह रहे हैं हमसे, साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a इज ट्रू व्हेन a इज इक्वल टू। अब हमें यहाँ पे a की वैल्यू देखो, अगर हम 0 रख दें, यहाँ पे a की वैल्यू 0 रख दें तो क्या हो जाएगा साइन 2 इंटू 0 0 आ जाएगी। 2 इंटू साइन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 इंटू साइन ए, यहाँ पे साइन ए क्या हो जाएगा 0, तो 2 0 क्या हो जाएगा 0। तो 0 0 दोनों आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखो अगर हम 30 रख दे तो क्या हो जाएगा साइन 2 इंटू ए 30 हो गया, साइन 60 इज इक्वल टू 2 इंटू साइन ए, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन 30 रखेंगे, इसके बाद 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा साइन 30 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसकी वैल्यू साइन 60 और साइन 30 की वैल्यू इक्वल तो होंगी नहीं। फिर ऐसे करें साइन 45, एक जगह 45 रख देंगे, 2 से 90 करेंगे साइन 90 आ जाएगा। साइन 90 इज इक्वल टू 2 साइन 45 इंटू 2, साइन 45 की वैल्यू रखकर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या साइन 90 और साइन 45 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें दोनों की वैल्यू इक्वल होगी नहीं। 0 की अगर 60 रख दें तो यहाँ पे क्या जाएगा 60 साइन 120 डिग्री हो जाएगा इज इक्वल टू साइन 60 की वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो भी ये साइन 120 और साइन 60 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वैल्यू इक्वल आएगी। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। कैसे आ जाएगी, साइन
टू इंटू ए इज इक्वल टू 0 कर देंगे हम, साइन 2 इंटू साइन ए मतलब क्या हो जाएगा साइन 0 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, साइन 0 की 2 0 ये जाएगा 0 साइन 0, फिर यहाँ पे भी क्या आ जाएगा साइन 2 साइन 0। तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0 इंटू 2 इंटू 0 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा ये 0। तो दोनों साइड में इक्वल आ जाएंगे, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 0 ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है ऑप्शन नंबर 4 में, ऑप्शन नंबर 4 हमसे कह रहा है 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 अपान 1 माइनस टेन स्क्वायर 30। यहाँ पे क्या करेंगे हम 2 इंटू टेन 30 की वैल्यू रखेंगे, टेन 30 की वैल्यू होती है 1 अपान √3, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपान √3 अपान 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 मतलब क्या हो जाएगा 1 अपान √3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या आ जाएगी वैल्यू 2 1 2 अपान √3 अपान 1 माइनस 1 अपान √3 की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 अपान √3 अपान 3 1 3 माइनस 1 करेंगे क्या आ जाएगा 2 अपान 3। अब इसको हम साइन को पलट दें, क्या हो जाएगा 2 अपान 3 इंटू 3 अपान 2, ये कैंसिल आउट, वैल्यू क्या आ जाएगी 3 अपान √3। अब √3 को हमें अगर हटाना हो तो कैसे करेंगे हम इसको, यहाँ पे कर सकते हैं इसको √3 इंटू √3 अपान √3, तो √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आएगी √3। अब इसमें से हमें देखना है कि √3 किसकी वैल्यू होती है, cos 60 की वैल्यू, sin 60, tan 60, sin 30, √3 किसकी वैल्यू होती है इन तीनों में से, तो √3 की वैल्यू होती है tan 60, tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो ये ऑप्शन नंबर हमारा सी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 के सारे ऑप्शंस कर लिए। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं हम लोग। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं एक्सरसाइज 8.2 का। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इफ tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3, हमें क्या दिया गया है tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3, और क्या दिया गया है tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1 अपान √3। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, पहले tan a प्लस बी लिख सकते हैं इसको, और √3 होती है tan की वैल्यू में हम √3 की वैल्यू निकालेंगे, तो √3 होती है tan 60 की वैल्यू, tan 60 की वैल्यू होती है √3। ऐसे ही हम यहाँ पे भी निकालेंगे tan a माइनस बी इज इक्वल टू tan 1 अपान √3 क्या होती है 30 की वैल्यू होती है, 1 अपान √3 किसकी होती है tan 30 की वैल्यू, तो tan से tan कैंसिल आउट, यहाँ से tan कैंसिल आउट होगा क्या, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब इन दोनों को क्या करेंगे हम, प्लस है ये माइनस है कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2a इज इक्वल टू ये 90 डिग्री, a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 90 अपान 2, a इज इक्वल टू क्या आएगा 45 डिग्री। अब हम यहाँ से ए की वैल्यू तो हमें मिल गई 45 डिग्री, बी की वैल्यू हम पता कर लेंगे कहाँ से, इसी एक ऑप्शन में रख के a प्लस बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 60 डिग्री, और यहाँ से क्या करेंगे हम a की वैल्यू आई हमें 45 डिग्री प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, b इज इक्वल टू इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 60, क्या करेंगे 60 माइनस 45 करेंगे तो ये क्या आ जाएगी 15 डिग्री, तो b की वैल्यू भी हमें पता चल गई क्या हो गई 15 डिग्री। ठीक है ना, अब हम 45 और 15 को अगर ऐड कर लें तो हमें क्या हो जाएगा 60 मिल जाएगी, और 45 में से 15 को माइनस कर दें तो क्या मिल जाएगा मुझे 30 मिल जाएगी। ठीक है ना, 30 डिग्री मिल जाएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 1 भी सेटिस्फाई हो गया, और आपको ऑप्शन भी आगे दिया गया था क्या कह रहा है, वे प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री आर लेस देन 90 डिग्री, तो ए और दो बी की वैल्यू क्या होगी 90 डिग्री के इक्वल होनी चाहिए, 90 डिग्री से कम होनी चाहिए, ये भी सेटिस्फाई है। और ये कह रहा है ए इज ग्रेटर देन बी, ए जो है बी से क्या होना चाहिए बड़ा होना चाहिए, तो यहाँ पे देखो इसका क्या है जस्ट थर्ड है ना, बी की वैल्यू ए के क्या है जस्ट थर्ड है। ठीक है, इस हिसाब से जो हमारा क्वेश्चन में था उसको हमने सेटिस्फाई भी कर दिया है। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या करें आपसे,
स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू आर फॉल्स। जो आपको दिया गया है ये ट्रू है या फॉल्स है, जस्टिफाई और आंसर, आपको अपने आंसर का जस्टिफाई करना है। कह रहा है पहला ऑप्शन कह रहा है साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी। तो देखो यहाँ पे अगर हम साइन ए प्लस बी ले लेते हैं, ठीक है, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, ठीक है। अब यहाँ पे हम a की वैल्यू लेते हैं और b की वैल्यू लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे हमने साइन 0 ले लिया, ठीक है, क्या लिया, साइन a की वैल्यू क्या ले लिया 0 डिग्री प्लस साइन b की वैल्यू को हमने ले लिया 30 डिग्री इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे साइन 0 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री, इन दोनों को अगर हम इक्वल कर दें वैल्यू LHS इज इक्वल टू RHS आता है, तो हमारा ऑप्शन क्या है, सही है। अब देखो साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाती है, यहाँ पे साइन 0 की वैल्यू क्या आती है 0 प्लस साइन 30 की वैल्यू क्या आती है 1/2 इज इक्वल टू साइन 0 की वैल्यू हो जाएगी 0/1 प्लस 2। तो साइन 0 की वैल्यू 0 और 1 प्लस 2 इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा साइन 1/2, ये क्या आ जाएगा साइन 1/2 इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा साइन 1/2, ठीक है ना। ये तो 1/2 क्या है, इक्वल है। और अगर हम दूसरा भी ऑप्शन करके देख लें, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कर दे साइन 30 डिग्री प्लस क्या करते हैं हम 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या करेंगे यहाँ पे साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री, ठीक है। तो साइन 30 की वैल्यू क्या आ जाती है यहाँ पे 1/2 प्लस साइन 60 की वैल्यू क्या आती है यहाँ पे √3/2 इज इक्वल टू ये आ जाएगा साइन 30 की वैल्यू 1/2 प्लस इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी √3/2। तो ये क्या हो जाएगा 1/2 और ये √3/2, तो ये हो जाएगा √3/2 इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा √3/2। तो इस तरीके से क्या होगा आपका ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, ये आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा फॉल्स होगा। फॉल्स क्यों होगा कि जरूरी नहीं है कि साइन ए की वैल्यू जो हम रख रहे हैं वो बी और ये बी क्या हो इक्वल हो, ठीक है ना। आपसे कह रहे हैं द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, सेकंड ऑप्शन कह रहे हैं द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज। जैसे जैसे हम साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज करते जा रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज, साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज करेगी जैसे जैसे हम क्या करेंगे थीटा की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे। तो अब यहाँ पे देखो कैसे ऑप्शन होगा, ये साइन 0 डिग्री ले लेते हैं हम, ठीक है। साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। साइन 30 डिग्री ले ले तो क्या हो जाएगी वैल्यू 1/2। साइन 45 ले ले वैल्यू तो क्या हो जाएगी 1/√2। तो ये आ गया 0, ये आ गया 0.5 और ये आ जाएगा आपका कुछ भी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, फिर आ जाएगा √3/2। अब देखो यहाँ पे कह रहे हैं जैसे जैसे हम 0 की वैल्यू, जैसे जैसे हम थीटा की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं, जो हमारी वैल्यू है वो भी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। इसलिए ए ऑप्शन क्या हो जाएगा ट्रू और ये ऑप्शन क्या था हमारा फॉल्स, ठीक है ना। अब आपसे कह रहा है द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। आपसे कह रहा है कि जैसे जैसे हम cos थीटा की वैल्यू इंक्रीज करेंगे, बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे क्या होगा, ये वैल्यू बढ़ती जाएगी, ठीक है। आओ करके देख लेते हैं। cos थीटा अगर हम ले लें, यहाँ पे देखो cos थीटा की वैल्यू ले लेते हैं, cos थीटा की वैल्यू एक बार 0 लेते हैं तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 1, और cos 30 ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा 1, ये क्या आ जाएगा √3/2। और अगर cos ले लें 45 डिग्री तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1/√2। अब देखो यहाँ पे 1 था, यहाँ पे √2 था, तो जैसे जैसे हम वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं ये वैल्यू क्या बढ़ रही है, नहीं घट रही है, तो ये क्या हो जाएगा आपका फॉल्स, ये क्या हो जाएगा फॉल्स। साइन थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, साइन थीटा की वैल्यू cos थीटा क्या होगी, देखो साइन अगर हम ले लें साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू cos 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या आती है 0 और cos 0 की वैल्यू क्या आती है 1, तो ये क्या होंगे आपके हमेशा इक्वल नहीं होंगे, इसलिए क्या हो जाएगा आपका फॉल्स। cot a इज नॉट डिफाइंड फॉर a इज इक्वल टू 0। देखो अब यहाँ पे cot a की वैल्यू अगर हम 0 ले लें तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी नॉट डिफाइंड ना, तो नॉट डिफाइंड का इनफाइनाइट आ जाएगा, इनफाइनाइट क्या है आपका नॉट डिफाइंड, ये भी क्या हो जाएगा आपका ट्रू। ओके, तो इस तरीके से हमने एक्सरसाइज ठीक है एक्सरसाइज 8.2 हमने कंप्लीट करा। अब एक्सरसाइज 8.3 हम आपसे अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू दोस्तों। अगर आप तक अभी हमारे
यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ में भी शेयर करें, जिससे कि आने वाले वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है आपको मिलता रहे। थैंक यू।